नमस्कार प्यारे साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ज्योमेट्री अपना चल रहा था और ज्योमेट्री में कहां तक आ गए थे भाई? अपन पीछे कहां तक पढ़ लिया था? पहले एक बार थ्योरी रिवाइज कर ले, हल्का सा थ्योरी रिवाइज करो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लंब। लंब की अगर बात करें तो अगर कोई रेखा गुजरती है उस पर अगर कोई लंब डाल दिया जाए, जैसे इस प्रकार से अपन ने बात की थी, ये आपके पास में एक क्या है? रेखा। अगर ये रेखा ए बी है और ए बी के ऊपर कोई लंब डाल दिया, ये इस प्रकार से, ये 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कौन सा? सी डी। तो आप क्या कहोगे कि साहब इसको किस प्रकार से, ए बी जो लंब है, सी डी जो लंब है वो किस पर है? ए बी पर। सही है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लंब समद्विभाजक था। लंब समद्विभाजक का मतलब आपके पास में लंब कितने भागों में विभाजित करेगा? ए बी रेखा को दो बराबर भागों में। इसका मतलब आप कह दोगे कि साहब ये लंब समद्विभाजक है हमारे पास में, ये इन दोनों लाइनों को आपस में बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा? अर्थात आप कहोगे कि एडी समानांतर होगा किसके? डीबी के। क्लियर? और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दो समानांतर रेखाएं पढ़ी थी, और दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा के द्वारा काटा जाए तो एकांतर कोण पढ़े थे, संगत कोण पढ़े थे अपन ने, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे, उसके अलावा इनके आंतरिक कोण वगैरह सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। ये आपके पास में रेखाएं है, इसको एक त्रियक रेखा से काट दिया। कौन सी रेखा से? ये 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर कोण, ये 3 नंबर कोण, ये 4 नंबर कोण, इधर 5 नंबर, इधर 6 नंबर, इधर कितना? 7 नंबर, 7 नंबर, और इधर कितना? 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। अगर मान लो मैं कोण, एकांतर कोण की बात करूं, कौन से कोण की? एकांतर कोण की बात करें तो कोण एक के समान कौन सा होगा? एक के समान। एक एकांतर की बात कर रहा हूं, संगत की बात नहीं कर रहा, एकांतर की। एकांतर में क्या बनेगा? जेड नहीं बनेगा। तो एक के समान कौन सा होगा? एक के समान, एक के समान 8 होगा। कौन एक के समान? कौन? 8। दो के समान, दो के समान कौन सा होगा? 2 के समान होगा कौन? 7। अगर 3 के समान की बात करें तो 3 के समान 6, और 4 के समान 8, सॉरी 5। 4 के समान कौन सा होगा? 5। उसके बाद में अपन ने संगत कोण पढ़ा था। संगत कोण, एक के संगत कौन सा होगा? एक के संगत 5, 2 के संगत 6, 3 के संगत और 4 के संगत। शीर्षाभिमुख भी पढ़ा था। शीर्षाभिमुख क्या होगा? शीर्षाभिमुख इस प्रकार से अगर कोई बिंदु पर दो रेखाएं आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कौन हो जाएगा? इनमें आमने सामने के कोण आपस में, ये कोण आपस में, ये कोणों का योग कितना? 80। ये कितना? इनके बाह्य कोण ये कितना? ये बाह्य कोण कितना? ये कितना? ये कितना? ये अंदर कितना? और ये भी कितना? पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी किए थे आज की क्लास। लास्ट क्वेश्चन क्या था कल? अब स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट कौन सा था?
दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए, यही था ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, चित्र दे रखा है, रेखाएं ए और बी, रेखाएं ए और बी, रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर है, तो कोण x का मान ज्ञात करो। तो कोण x का मान ज्ञात करो, कोण x का मान ज्ञात करो, कोण x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन था आपके पास में, ये रेखाएं दे रखी थी, ये आपकी रेखा ए थी, ये आपकी रेखा बी थी, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर। क्वेश्चन में ही दे रखा है ये पूरी चीज, और आपके पास में इधर एंगल दे रखा था 160 डिग्री, और आपको निकालना था भाई साहब ये x का मान। कितना आएगा, 20। 20 आपके पास में ऑप्शन में है, फटाफट से सॉल्यूशन करो। ये वाईफाई कनेक्ट करना, एक बार तेरे से कर, वाईफाई कनेक्ट कर फटाफट। अब सुनो, तेरे से कर, अब सुनो, किसी के से कर ले, फटाफट कर दे। अब सुनो, अरे इधर देखो तुम, x का मान निकालना है ना। आप मुझे बताइए ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हैं आपस में ए और बी, ए और बी समांतर रेखाएं हैं। ये आपके पास में, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये कौन कितना है, तो ये कौन भी कितना होगा, क्यों, कौन सा कौन है, पक्का। ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 160 बनेगा। अगर ये 160 बनेगा तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर में 20। दूसरा बात आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो ये 160 है तो ये आपका कितना होगा, अगर ये 20 होगा तो ये भी कितना होगा, फिर कौन सा कोण हो जाता, कौन सा कोण, क्लियर है ना। तो आप कहोगे साहब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ये 160 तो ये भी 160, और ये टोटल कितना बनना चाहिए, 180। तो आप कहोगे 180 बनेगा, तो 160 प्लस x बराबर में कितना, तो x बराबर में कितना, 180 माइनस 160 बराबर में कितना, 20। आपका राइट, नोट्स करो। आगे चले, अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, लिखिए आप, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। देखो ये दे रखा है ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी एक रेखा है। दिए गए चित्र में, आप पूरा क्वेश्चन लिखो, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है। आगे लिखो, कौन ए ओ सी, कौन ए ओ सी बराबर में कह रहा है कोष्टक में 3x+20, 3x+20 और कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी बराबर, कौन बी ओ सी बराबर में है 4x -36, -36 है तो x का मान कितना है तो x का मान कितना है? मुझे एक बात बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनना। ए ओ बी ये हो गई ना रेखा। अब आपसे कह रहा है ए ओ सी, ए ओ सी का मतलब, अरे ए ओ सी यहां से चलेगा, कौन बनेगा ना, कौन ए ओ सी तो कौन कहां बनेगा, ओ बिंदु पे। आप कहोगे साहब इस प्रकार से मान लो ये कौन बन गए। अब इसको कह सकते हो आप कौन ए ओ सी, सही बात है या नहीं है? जबकि चित्र में दे रखा है, पहली बात तो चित्र में दे रखा है, लेकिन आप भी सीखो चित्र बनाना। उसके बाद में आपसे कह दिया बी ओ सी, तो ये बी ओ सी हो गया। अब मुझे ये पता नहीं है कि इसकी कौन से की वैल्यू कितनी है, लेकिन मैं कह सकता हूं ए ओ सी कितना है, ये है 3x प्लस कितना 20, और इधर वाली वैल्यू कितनी है 4x माइनस, और x का मान बताना था, बता दोगे क्या, कितना आएगा, किस किस का 28 आ रहा है, और निकालो। भाई साहब आप कहोगे इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, कौन सा कोण बन रहा है, रिजु कोण, सरल रेखा है ना। अरे 3x प्लस में कितना 20, और इसको भी जोड़ दे तभी तो 180 बनेगा, प्लस में 4x माइनस कितना 36, और बराबर में कितना 180, ऐड ही तो करना है भाई साहब। 3x और 4x 7x, प्लस का 20 और माइनस का 36, माइनस का 16, बराबर में कितना 180। आप कहोगे 7x बराबर में 180 प्लस कितना, माइनस नहीं प्लस 16, ऐड कर दो भाई साहब, ये 7x, x का मान निकाल दे डायरेक्ट, ये कितना आ जाएगा 196, x का मान क्या आ जाएगा 7 का भाग, 7 दूनी के 14, शेष कितना बचेगा 5, और 7 8 56, यानी x बराबर में कितना आएगा, किस किस का आ गया था, आगे चले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, दिए गए चित्र में 4x बराबर में 5y, पूरा लिखना, दिए गए चित्र में 4x बराबर 5y हो तो x का मान ज्ञात करो,
हो तो x का मान ज्ञात करो। चित्र दे रखा है भाई साहब, ये ए बी रेखा है, चित्र दे रखा है ए बी रेखा है, और इस पर ये एंगल बन रहा है। इधर की तरफ ये x है और इधर की तरफ y है, और आपको निकालना है x का मान। ये क्वेश्चन है आपके पास में, x का मान निकालना है, प्रयास करो फटाफट से। x का मान निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले मेरी बात सुनना। आप चीजों को, पिछली चीजों को भूल ही जाते हो। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं 5r बराबर में 6s है, r का मान कितना? अरे मिश्र समानुपात पढ़ा है पीछे, r का मान कितना? r का मान कितना और s का मान कितना? पता ही नहीं। r का मान कितना और s का मान कितना? तो यहां x का मान कितना? x का मान 5 और y का मान कितना? क्या मैं कह दूं कि x बराबर में 5 और y बराबर में कितना? 4। ये x है, ये y है, तो ये पूरा x y हो जाएगा या नहीं होगा? कितना डिग्री? हम कहेंगे भाई साहब 5 और 4 9, 9 अनुपात की वैल्यू 180, 9 दूनी की 18, 20 का मल्टीपल। x का मान पूछा है, x कितना है? 5 और 5 को 20 से गुणा करो। दिमाग कतई मत लगाना आप, है ना? नहीं लगाया होगा। अब सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम ही कर देते। अब कोई कर रहा होगा 5x प्लस 5y बराबर में 90, तब भी वही आएगा। अरे 5x प्लस 5y, लेकिन x और y अलग अलग वैल्यू है। 5x और 5x और 4x होता ना, तब आप कह सकते थे। अगला क्वेश्चन ले ले। समझ नहीं आया तो पूछो। किसी का डाउट, कंफ्यूज है क्या कोई? आगे चलो। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप आंसर निकाल दोगे। ए ओ बी लिखना आप। ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी एक सीधी रेखा है। तो दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। इधर का एंगल है आपका 3x माइनस 8, इधर है आपका x प्लस 10, और ये वाला जो एंगल है वो आपका है 50। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितना डिग्री? 32। किस किस का आ रहा है देखते हैं। अब जो देखते डर गए उनसे आएगा भी नहीं भाई साहब। अरे ये पूरा का पूरा ए ओ बी, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री नहीं होगा क्या?
अगर 180 डिग्री होगा तो ये सब जोड़ के 180 नहीं बनेगा। आप मुझे एक बात बताना, अगर मान लो, मेरी बात सुनो इधर पहले, अगर मान लो मैं ऐसे कोण दे दूं आपको और ये कह दिया कि 30 डिग्री, ये कह दिया 50 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा? 100 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि तीनों को, ये सभी कोणों का योग कितना बनेगा? क्यों बनेगा? कारण क्या है? रेखिक युग्म के कारण बनेगा। एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? साइड में होना थोड़ा सा, इधर बैठ जाओ, ये दिविसा एक बार ही आ जाता, थोड़ा सा शिवानी सामने साइड में जाओ। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 25, 32, किस किस का आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहोगे साहब ये सब ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 3x माइनस का 8 प्लस 50 प्लस में x प्लस, और टोटल कितना? सही है, 180। अब कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा भाई साहब। ये x ये रहा, 3x ये रहा, 4x। अब सुनो, माइनस के 8, देखो प्लस के 50 और प्लस के 10, 60, और माइनस का कितना? तो प्लस का कितना? प्लस का 52। सही है, प्लस का 52 बराबर में कितना आ जाएगा? 180। क्या करें आगे? पक्षांतरण कर दे। 4x बराबर 180 माइनस 52। 4x 100, x निकालना था ना, x बराबर 128 बटे कितना? 4। 4 का भाग 4 तिये के 12 और 4 दूनी के 8, यानी x का मान कितना? 25। एक क्वेश्चन और ले ले। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आया था, निम्न में से कौन से पूरक कौन है? निम्न में से कौन से पूरक कौन है? वैसे ही आंसर बताना है, ऑप्शन देखना है। निम्न में से कौन से पूरक, पूरक कौन क्या होते हैं? जिनका योग कितना डिग्री? पक्का ना? ऑप्शन से देखो फटाफट। ऑप्शन ए में था 32 और 58, ऑप्शन बी 102 और 78, ऑप्शन सी 215 और 145, ऑप्शन डी 30 और 45। ऑप्शन ए। कितने लोग हैं के साथ? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। लो, यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती है, दो रेखाएं किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, अब ये दो रेखाएं कब काटेगी? कौन सा? ये इधर और ये इधर, मतलब शीर्षाभिमुख कौन? अब सुनो, यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा होंगे। ऑप्शन ए, हमेशा होंगे। अब सुनो तो सही, ऑप्शन ए में समान, ऑप्शन बी में है असमान, ऑप्शन सी में है संपूरक, संपूरक, ऑप्शन डी में है कोटिपूरक। आंसर क्या होगा? समान। अब मुझे बताओ यार, कोई ज्योमेट्री बड़ी चीज है क्या? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब तुम जानते हो तभी तो इन चीजों को कर पाओगे। पढ़ लिया क्या ज्योमेट्री पूरा? थोड़ी रुक तो ले यार। तुम्हारे तसल्ली नाम की तो चीज ही नहीं रहती। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे? एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का।
नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में ए बी, और ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है ऊपर, ए बी समांतर, मतलब जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। वेरी गुड। ए बी समांतर सी डी, और ई एफ, और ई एफ ए बी को सी डी पर काटती है। ई एफ ए बी व सी डी पर काटती है। ई एफ ए बी व सी डी पर काटती है, सी डी पर काटती है। तो x का मान क्या होगा? वैसे तुम बना सकते हो इसको ज्योमेट्री में, इसका डायग्राम बना सकते हो क्या? देखो ए बी समांतर सी डी, यही तो होगा। ये हो गया आपके पास में ए बी, और ये हो गया सी डी। ई एफ ए बी व सी डी पर काटती है, ई एफ है ना, ए बी व सी डी पर काटती है, बन गया ना। अब सुनो, तो ये आपके पास में हो जाएगा ई, और इधर क्या हो जाएगा, एफ। अब आपके पास में दे रखा है भाई साहब, ये तो है 2x, चित्र दे रखा है, चित्र दे रखा है, और ये दे रखा है आपके पास में 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 है, तो x का मान निकालना था। x बराबर, देखो दिमाग अगर 28 डिग्री, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया, दिमाग अगर बढ़िया से लगाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पिछली क्लासेज भी मैं आज या कल में पहले वो डाल दूंगा, उसके बाद में वो आगे की क्लासें डालेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने शुरुआत से स्टार्ट नहीं किया तो वो भी शुरुआत से उनका स्टार्ट हो जाएगा, पीछे की क्लास एक बार देख लेना। ये कहना क्या चाह रहा है, x का मान चाहिए ना। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना है, अरे इधर कितना है ये, तो ये कितना होगा, किस नियम से, शीर्षाभिमुख नियम से हो जाएगा। आप कहोगे साहब ये 2x तो ये भी 2x, वेरी गुड। अगर ये 2x है, ये 4x प्लस 12 है, क्या इनका योग कितना है? अगर ये बराबर में 180 के कर दें तो क्या x का मान आएगा या नहीं आएगा? पक्का? कितने लोगों का आ गया था? वेरी, अरे यार फिर तो तुम भाई साहब x का मान निकाल दिया। तो 2x प्लस में 4x प्लस में कितना 12, और बराबर में कितना 180। काट दो, पीट दो भाई साहब, 4 और 2 6x या 6x स्क्वायर, 6x प्लस कितना 12, बराबर में कितना 12 का पक्षांतरण कर दे, तो आप कहोगे 6x बराबर 180 माइनस 12, x बराबर में कितना 100 बटे कितना लगाना भाई साहब, 6 दूनी के 12, 4 बच जाएगा, 6 8 48, x का मान 48। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अभी इसके क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए भी है, अभी बनाने भी है। अगर मान लो ये तो आपको इस क्वेश्चन में चित्र दिया था, अगर चित्र नहीं देता तो फिर आप चित्र बनाने का प्रयास करते या नहीं करते? करना जरूरी, करना जरूरी है। इसको अगर कहता तो वो कैसे कहता, मेरी बात सुनो, इसको कहता आपके पास में, या कहीं बिंदु और दे देगा आपके पास में, एफ दे देता, मान लो ई एफ जी दे देता, जी दे देता, और यहां आपका ओ दे देता, कहीं भी कह देता, तो आप इस चीज को बना सकते थे। आपको कह देता सी ओ जी, कह देता ना, अरे सी ओ जी कह सकता है, सी ओ एफ
कह सकता है या नहीं कह सकता? यदि COF कहता तो ये वाला एंगल, लेकिन COG कहा तो ये वाला एंगल, और ये वाले एंगल को कह देता यदि COG बराबर में 4x प्लस 12 है। तो आप डायग्राम बनाना भी सीखना, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, यहां तक कि क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें बढ़िया है ना? बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में।